हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर अभी रिलेटेड में हम लोग डिफेंस एग्ज़ाम एनडीए एयरफोर्स नेवी आईसीजी की तैयारी कर रहे हैं, जो 2020 या 23 के लिए घातक होने वाले हैं। ठीक, ये हम लोग इस वीडियो में हम लोग सेट्स थ्योरी के बारे में, समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा और ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेंगे। और ये सेट जो है ना, हमारा क्लास 11th में है। ठीक है, क्लास 11th में है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट स्टार्ट द वीडियो। सेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो रहेगा सेट का। तो सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेट्स का हिंदी होता है समुच्चय। दोस्तों, सेट के बारे में सबसे पहले सेट हमारा होता क्या है वे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सेट कहता है वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑलराइट दोस्तों, इसका हिंदी होता है हमारा अवयवों को सुपरिभाषित तरीके से लिखने की प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। अवयवों को क्या करने के, सुपरिभाषित तरीके से लिखने की प्रक्रिया को। अवयव का मतलब एलिमेंट होता है। यहाँ पे अवयव ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, एलिमेंट भी दे सकते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ लिखा है कि वेल डिफाइंस मतलब इसका हिंदी होता है सुपरिभाषित तरीके से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स को लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, वो हमारा सेट्स होगा। फॉर एग्जांपल, ऑल अल्फ़ाबेट दोस्तों ए से लेकर हमारा जेड तक होता है। तो ये हमने क्या किया, अल्फ़ाबेट का क्या किया, कलेक्शन किया। ए से जेड तक जो है हम कलेक्शन किया। तो कलेक्शन जो किया हमने कैसा किया, सुपरिभाषित तरीके से। ठीक, जो कि सबके लिए सेम ही होगा। ठीक है, सब अगर कोई भी व्यक्ति अगर अल्फ़ाबेट को कलेक्शन करना चाहते हैं तो वो एक से लेकर जेड तक करेगा। तो ये तो किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि एक मोतियों का माला एक सेट है हमारा। ठीक है, एक सेट में है। तो ये हमारा एक वेल डिफाइंड, तो वे हमारा वेल डिफाइंड सुपरिभाषित तरीके से हैं। तो एग्जांपल फिर है हमारा क्या कर रहा है, द वेस्ट बुक का कलेक्शन, द बेस्ट बुक। तो दोस्तों बेस्ट बुक जो है मेरे लिए कोई और होगा। बेस्ट बुक जैसे मेरे के लिए कोई अरिहंत का या फिर एनसीईआरटी या फिर कोई और होगा, और कोई और व्यक्ति के लिए ये कोई और होगा। जैसे कि वो आर.एस. अग्रवाल पढ़ता होगा या फिर केसी सिन्हा पढ़ता, तो उसके लिए वो होगा। तो ये हमारा वेल डिफाइन नहीं है, सुपरिभाषित तरीके से नहीं है। तो ये हमारा सेट नहीं होंगे। ठीक है, फिर है एग्जाम्पल, द एनसीईआरटी बुक। दोस्तों एनसीईआरटी बुक एकदम फिक्स हमें दे दिया है कि
एनसीईआरटी बुक का ही कलेक्शन करना है। एनसीईआरटी बुक का है तो हम जो एनसीईआरटी बुक कलेक्शन करेंगे वो एनसीईआरटी का ही बुक करेंगे। दूसरा व्यक्ति जो होगा वो भी जो कलेक्शन करेगा एनसीईआरटी का ही कलेक्शन करेगा। इसीलिए जो है ये हमारा सेट होता है। और इससे हम लोग एक आर एस अग्रवाल कैसी सिन्हा का हम लोग एग्जाम्पल ये 1.1 देखने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये हमारा केसी सिन्हा का बुक है और इसमें हमारा 1 नंबर 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 का हमें कहा रहा है कि द कलेक्शन ऑफ, कह रहा है देखिए, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर प्लेयर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का जो अच्छे क्रिकेटर है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मेरे लिए तो रोहित शर्मा होगा, विराट कोहली होगा या फिर और कोई होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके लिए कोई और होगा, उसके लिए कोई और अल्टरनेट, ठीक है, उसके लिए होगा। तो ये हमारा जो है सेट नहीं है। 1 नंबर जो है हम, ये हमारा सेट नहीं है क्योंकि मेरे लिए कोई क्रिकेटर और होगा और दूसरे के लिए कोई और लाइक्स करेंगे या फिर कोई दूसरा पसंद करेंगे। कह रहा है कि इसके बाद सेकेंड कह रहा है द कलेक्शन ऑफ मस्ट जो है डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मस्त डेंजरस एनिमल्स, तो मेरे लिए कौन होगा? मेरे लिए मान लीजिए मेरे लिए कोई शेर है, ठीक है, शेर है, लेकिन दूसरा क्या बोलेगा? नहीं मेरे लिए कोई एलिफेंट है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो हर दोनों के लिए अलग अलग हो गया, तो ये भी हमारा सेट नहीं होंगे, ठीक है, सुपरिभाषित तरीके से नहीं हो गया, ठीक है। और 3 नंबर देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स योर क्लास। यहाँ पे देखिए ये हमें कुछ डायरेक्शन दिया, ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, कर ऑल गर्ल्स, सभी गर्ल्स ऑन योर क्लास, हमारे क्लास में जो है, तो हमारे क्लास में जितने भी गर्ल्स है वो मेरे लिए भी उतने ही गर्ल्स होंगे और किसी और व्यक्ति के लिए हमारे क्लास में जो है वो एक ही होंगे। अगर ये 10 गिनती करते हैं तो वे भी 10 होंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? सेट हो गया। तो 4 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर बाय रिटेन बाय राइटर प्रेमचंद्र एकदम फिक्स डायरेक्शन दे दे, प्रेमचंद्र का ही जो राइटर है, प्रेमचंद्र जो राइटर है उसी का नॉवेलिस्ट उपन्यास जो है कलेक्शन करना है। तो प्रेमचंद्र मेरे लिए जो हम उसका उपन्यास इकट्ठा करेंगे, कलेक्शन करेंगे, ठीक है, तो वो भी सेम होगा और दूसरा भी कोई अगर उसी का कलेक्शन करना चाहता है वो भी सेम है, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सेट्स बन जाएगा। इसके बाद 5 नंबर देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर। इंटीजर नंबर हमारा क्या होता है? इंटीजर्स हमारा होता है 0 +-1 +-2 +-3 ऑल। तो ऑल से ही हमें पता चल गया कि सभी, तो मेरे लिए जो सभी होंगे वो सभी के लिए सभी होंगे, ठीक है, मेरे लिए इतना होंगे तो दूसरे के लिए भी यही होंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल लाइन्स इन पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, कलेक्शन इन ऑल लाइन्स इन पार्टिकुलर प्लेन, पार्टिकुलर प्लेन कह रहा है, पार्टिकुलर प्लेन में जो हमारा लाइन्स होगा, ऑल लाइन्स, ये लाइन्स है पार्टिकुलर, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। ऑल लगाने से ही मतलब टोटल जितना होंगे वो भी हमारे लिए भी सेम होंगे, किसी और के लिए वो भी देखेंगे, ये फिर वो करेंगे, तो ये हमारे लिए सेम है, ये हमारा सेट है, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑल इंडिया। इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा सेट्स क्या है। देखिए क्या कह रहा है, कलेक्शन करना है क्या? ब्यूटीफुल गर्ल्स द वर्ल्ड में, तो मेरे लिए कोई और होगा, मेरे लिए मेरा दोस्त होगा, ये सखा होगा, सहेली होगा, लेकिन किसी के लिए, दूसरे के लिए कोई और होगा, जैसे उसके लिए आलिया होगा, किसी और के लिए कोई और होगा, तो ये हमारा सेट नहीं है,
ठीक है। इसके बाद देख कह रहा है द कलेक्शन ऑफ रिनवांड मैथमेटिक्स ऑफ द वर्ल्ड्स। रिनवांड का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। इसका मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मैथमेटिक्स कर रहा है, प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध मैथमेटिक्स तो बहुत सारे हैं, कलेक्शन करना है प्रसिद्ध मैथमेटिक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरे लिए कोई और होंगे, जैसे कि आप लोगों के लिए अभी हम हुए, और किसी और के लिए कोई और होगा, किसी और के लिए और होगा, तो ये भी हमारा नहीं हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इसका एग्जाम्पल समझे और सेट को समझे। अब हम लोग चलते हैं, इसके सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, सेट्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसका थ्योरी सबसे पहले पढ़ते हैं। सेट में दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले हम पढ़ना है क्या, कौन कौन से नंबर होते हैं, ठीक है। नंबर सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर पढ़ना है, नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। दोस्तों सबसे पहले देखिए इसका मीनिंग समझे। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक नेचुरल मतलब जो नेचर में हमारा टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर नेचर में हमारा कितने, गिनती की संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। मतलब जितने भी हमारे नेचर में पाए जाते हैं वो नेचुरल, इसको एन से सूचित करते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक से स्टार्ट होता है, ए 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। एंड सेकेंड नंबर देखते हैं हमारे क्या कह रहा है, होल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इसे W से सूचित करते हैं। दोस्तों देखिए ये नेचुरल नंबर है, ठीक, लेकिन नेचुरल नंबर है लेकिन ये पूर्ण नहीं है, मतलब पूर्ण मतलब पूरा होना चाहिए, पूरा नहीं है, इसमें जीरो छूट रहा है। तो अगर इसमें जीरो लगा दें गिनती की संख्या में तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण बन गया, पूरा बन गया, ठीक है। और थर्ड नंबर है हमारा प्राइम नंबर, जिसका हिंदी होता है अभाज्य संख्या। इसे हम लोग P से सूचित करते हैं प्राइम नंबर को, ठीक है। और प्राइम नंबर मतलब अभाज्य, जो भाज्य नहीं हो, अभाज्य मतलब जो भाज्य नहीं हो, जो कि जिसका खुद और स्वयं से भाग लगे, ठीक है। तो खुद और स्वयं से एक 2 है, ठीक है, खुद और स्वयं से 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, जो खुद और स्वयं से भाग लगे। इसी तरह बहुत सारे हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद प्राइम नंबर के बाद चलते हैं इंटीजर, इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। इसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं, ठीक है। जेड में माइनस होता है और इसे आई से सूचित करते हैं, आई प्लस होता है हमारा, या तो हम जेड से सूचित करते हैं या फिर आई से सूचित कर सकते हैं। और ये हमारा क्या होता है, 0 होता है, प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 2 होता है, प्लस माइनस 3 होता है, प्लस माइनस 4 होता है, डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ठीक। और 5 नंबर है हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोग बचपन से ही पढ़े हैं कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, इसे Q से सूचित करते हैं रेशनल नंबर को। रेशनल है R
RATIONAL रेशनल नंबर है, बट इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? रेशनल नंबर को Q से सूचित करते हैं, और जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, और जहां Q बराबर नहीं हो 0। 6 नंबर है हमारा रियल नंबर। वास्तविक संख्या को R से सूचित करते हैं। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। जितने भी नंबर होते हैं परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, अभाज्य, प्राकृतिक, वे सभी हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इंटीजर और परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या रियल नंबर बोलते हैं। ठीक, 7 नंबर देखते हैं। इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या को हम लोग ई से सूचित करते हैं। जो 2 से भाग लेगा वो इवन नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... इंफिनिट। ऑड नंबर, विषम संख्या जिसमें कि 2 से भाग नहीं लेगा, खुद से भाग लेगा और स्वयं से भाग लेगा, एक से और स्वयं से भाग लेगा। ठीक है, इसे ओ से सूचित करते हैं। एक से और स्वयं से कौन लगता है हमारा? 1। सॉरी दोस्तों, ये अभाज्य होता है जो प्राइम नंबर एक और खुद से भाग लगे, और ऑड नंबर विषम संख्या जो कि 2 से भाग नहीं लगे। 2 से कौन कौन भाग नहीं लगते हैं? 1 नहीं लगते हैं, 3 नहीं लगते हैं, 5, 7, 9, 11, 13 ... इन्फिनाइट। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैप्चर द स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग।